मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। घटिया तहसील के पान बिहार क्षेत्र में एक बड़ा सरकारी गेहूं घोटाला सामने आया। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम के वेयरहाउस में रखा गया 3 करोड़ रुपए से अधिक का गेहूं गायब पाया गया है। जांच में सामने आया है कि वेयरहाउस से 16,000 से ज्यादा बोरी गेहूं गायब है। इसके अलावा लगभग 12,000 बोरी में सिर्फ डस्ट, भूसा और छानन मिला है। 12,000 बोरी में यह गेहूं वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। इसे कंट्रोल दुकानों और अन्य योजनाओं के लिए रखा गया था, लेकिन गौतम के वेयरहाउस में रखे जाने के बाद इसमें बड़ी हेराफेरी हुई। शाखा प्रबंधक भगवान पटेल ने वेयरहाउस में रखे गेहूं की गुणवत्ता को लेकर शक जताया था। इसके बाद जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। एसडीएम राजाराम करजरे के नेतृत्व में एक टीम ने वेयरहाउस का निरीक्षण किया और गड़बड़ी का खुलासा किया। फिलहाल वेयरहाउस को सील कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट जल्द ही कलेक्टर को सौंपी जाएगी। इस मामले में पुलिस भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। यह मामला सरकारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसानों से खरीदे गए गेहूं का इस तरह से दुरुपयोग होना बेहद गंभीर मामला है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि घटिया में एक वेयरहाउस है, वहाँ पर कुछ गेहूं खराब हुआ है। फिर उसको जाकर के जांच की गई तो ये देखा गया कि वहाँ पर पहले ही डीसीसी हो चुकी थी खराब गेहूं की, लेकिन उसके पश्चात भी वहाँ पर गेहूं की जगह मिट्टी वगैरह मिला था। तो वहाँ पे एसडीएम को जांच के लिए भेजा गया और जो है पूरी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके पश्चात इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ विभागीय जांच की एफआईआर की बनती है वो सारी की जाएंगी। लगभग कितना सामान मिला है? लगभग 15,000 बोरी के आसपास है, लेकिन जब एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा तब बताया जा सकेगा। कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पर आज लघु उद्योग भारती द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। अध्यक्ष गिरीश जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लघु उद्योग भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के बीच कार्य करने वाला एक मेव राष्ट्रीय संगठन है। संगठन द्वारा समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय एमएसएमई मंत्री जी के समक्ष सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषयों को पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है, जिसमें से कुछ विषयों पर निराकरण प्राप्त हुआ है, किंतु कुछ विषय अभी भी लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं, जिसको लेकर संपूर्ण प्रदेश में उद्यमियों को बीच निराशा का वातावरण बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में छोटे छोटे उद्यमियों पर फायर एनओसी की बाध्यता लागू की गई है, जिस पर 1 जनवरी से प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। उद्योगों पर फायर एनओसी की बाध्यता समाप्त करना चाहिए एवं इसके नियमों को सरलीकरण करने हेतु प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर औद्योगिक संगठनों से सुझावों को लेकर पुनः इस नियम को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। तब तक इस आर्थिक दंड की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए। पूरे प्रदेश के आह्वान पर आज उज्जैन में भी लघु उद्योग भारती इकाई द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें छोटे उद्योगों पर लगने वाली फायर एनओसी को खत्म करने, निगम द्वारा लिए जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म करना, मजदूरों की सुरक्षा जैसे कई विषय पर कलेक्टर से चर्चा की गई और ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से जल्द निराकरण कराने की मांग की गई। प्रदेश में एक साथ यह ज्ञापन देकर विनम्रता पूर्वक मांग की गई है और अगर यह मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो आने वाले समय में लघु उद्योग भारती के बैनर तले भोपाल में पूरा प्रदेश एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेगा। लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय स्तर का छोटे उद्योगों के लिए सबसे बड़ा संगठन है। समय समय पर उद्यमियों की मांगों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर निराकरण के लिए हम लोग बात करते रहते हैं। उसी क्रम में धारा 105 और 106 ये 2 ऐसी धाराएं हैं जिसमें आकस्मिक दुर्घटनाएं, आप लोगों को मालूम होगा कि कई बार काम करते हुए फैक्ट्रियों में हो जाती हैं, जिस पे 105 का प्रावधान था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवास के कार्यक्रम में 106 को स्वीकार करा था कि हम 106 का इसमें प्रावधान करेंगे, पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा एक ज्वलंत विषय इन दिनों अभी आया है, छोटे छोटे उद्यम में उज्जैन जैसे शहर में तो बहुत छोटे छोटे उद्योगपति हैं, 2-2, 4-4 लूम के कारखाने चल रहे हैं, उन पर भी फायर एनओसी की बाध्यता लागू की गई है। उसको भी हमने स्वीकार करा, ये कहते हुए कि उसमें हमारे कुछ सुझाव है उनको ले लिया जाए। बावजूद उसके उन्होंने 1 जनवरी से उस पर पेनल्टी का क्लॉज भी लगा दिया है। तो आज ये भी मांग हमने करी है कि पहले उद्यमियों के फायर एनओसी के संबंध में सुझाव लिए जाए और तब तक पेनल्टी के क्लॉज को रोका जाए। तीसरी हमारी मांग थी संवर्धन बोर्ड की एक बैठक जो प्रति माह कलेक्टर साहब को लेना चाहिए, जिसमें उद्योग से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा की जाती है, प्रदेश में हुए निर्णयों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो भी भिन्न भिन्न स्थानों पर नहीं हो रही है। उसको भी लेकर हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मांग नहीं मानेगी तो आगे क्या कदम है? जैसा कि ज्ञापन में हम लोगों ने बताया ही, चूँकि ये प्रदेश स्तर का विषय, आज पूरी 20 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले की इकाइयों में ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधीश को, माननीय कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी के नाम से। अगर मांगे नहीं मानी जाती है
तो हम लोग भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे संपूर्ण मध्य प्रदेश में लघु उद्योग भारती के नेतृत्व में। 2 दिन बाद सीएम साहब के आया तो चर्चा हुई नहीं है, पर अभी हमारे वरिष्ठ लोग उस पर प्रयासरत हैं कि उनसे बात हो पाए, बैठ के बात हो पाए। चूँकि 4 मांगे हमने करी है, इसमें 4 में से 2 मांगे तो लगभग आधी अधूरी पूरी हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 105 और 106, तो 106 को मंच से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। संवर्धन बोर्ड की बैठक भी उन्होंने स्वीकार की है, पर वो नियमित नहीं हो पा रही है। तो निश्चित रूप से हम उनसे बात तो करना चाहेंगे। आपका नाम? गिरीश जायसवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मक्सी रोड इकाई उज्जैन। टीडीपी नेता की महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजन अर्चन तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उक्त मामले को गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि इस मामले में जांच एसडीएम से कराई जा रही है और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसे निलंबित किया जाएगा। इस मामले में 2-3 कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। हालांकि मंदिर के नंदी मंडपम और गर्भगृह में किसी भी प्रोटोकॉल के तहत दर्शन किए गए हों, लेकिन फोटो खिंचवाना प्रतिबंधित है। एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ गर्भगृह के दर्शन का मसला आया है। इसमें मंदिर समिति से अभी रिपोर्ट मांगी है और जो है यहाँ पे एसडीएम को जांच दी है कि पूरा जांच करके बताएं कि आखिर किस प्रकार से हुआ। सर, कुछ मोटी रकम लेने का भी बात सामने आई है, कुछ मोटी रकम लेके गर्भगृह में अगर जो है ऐसी चीज़ें हो रही हैं और मंदिर में चल रही हैं तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मंदिर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला फाटक पर कलाली से कुछ दूरी पर एक ऑटो रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घायल सागर सिंह ऑटो चालक सड़क के किनारे ही आधे घंटे से अधिक समय तक तड़पता रहा, लेकिन लोग उसे देखकर निकलते रहे। अगर समय पर उसे अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बच जाती। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी की पहचान की। हालांकि आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। आरोपी के गिरफ्तार करने के बाद ही विवाद का पता चल पाएगा। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि युवक के कोयला फाटक पर घायल हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी। उसे चरक अस्पताल लेकर पहुंचे थे। ज्यादा खून बह जाने से उसने दम तोड़ दिया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। कोयला फाटक पर कलाली और वुलन की दुकान के बीच मोहन नगर निवासी ऑटो रिक्शा चालक सागर पिता कालूराम सिंह को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इससे सागर घायल होकर सड़क के किनारे ही गिर पड़ा। लोग नशे में उसे मदहोश समझकर उसे देखकर निकलते रहे। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सागर को अस्पताल लेकर गई। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। घटनास्थल से कुछ दूरी पर सागर का ऑटो भी खड़ा मिला। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में कोयला फाटक के पास में एक युवक घायल अवस्था में मिला था, जिसके पैर और शरीर के अन्य पार्ट में चाकू के निशान थे। उसको चरक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। उसको मॉर्चरी रूम में रखा गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली से और क्राइम ब्रांच से टीमें तैयार करके संबंधित कैमरे चेक करने के लिए रवाना की गई हैं। अभी घटना में कौन कौन शामिल थे इसके बारे में जाँच की जा रही है। बात का विवाद था लोगों को, अभी आरोपी और जो मृतक है उनके बीच में क्या विवाद था, आरोपी के मिलने के बाद ही इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। अभी इस विषय में जांच चल रही है। जिनकी मौत हुई क्या नाम है उनका? जिसकी मौत हुई है उसका नाम सागर है और यहाँ पर मोहन नगर क्षेत्र का रहने वाला है। सर, सीसीटीवी में कुछ देखा सामने? अभी सीसीटीवीज में डिटेक्ट करवा रहे हैं। बाकी स्पष्ट रूप से घटना आसपास की सीसीटीवी में नहीं मिली है। आसपास के अन्य सीसीटीवी जो रोड के हैं उनको दिखवा रहे हैं, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। चिमनगंज थाना क्षेत्र में बीती रात राज रॉयल कॉलोनी में अज्ञात लोगों के द्वारा घर में पथराव करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए चिमनगंज थाना पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए चिमनगंज थाना पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। ऋषि शर्मा पत्रकार के घर पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक बदमाश पथराव करते नजर आ रहे हैं। पत्रकार ऋषि शर्मा ने बताया कि गुरुवार रात करीब राज रॉयल कॉलोनी स्थित अपने घर पर था। इस दौरान 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाश पहुंचे। उनके हाथ में थैला भरकर पत्थर थे। उन्होंने आते ही गालियां देना शुरू कर दी। इसके बाद सभी ने घर पर पत्थर बरसाए। 2 बदमाश सीसीटीवी पर पत्थर मारते रहे। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश जाते समय जान से मारने की धमकी भी दे गए। श्री हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में दानी गेट अनंतपेट धाकर समाज धर्मशाला स्थित श्री भूतेश्वर महादेव हनुमान मंदिर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 44वां वर्ष से मंदिर पर किया जा रहा है।
रोहित राव अवार्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर पर 22 व 23 सितंबर को धार्मिक कार्यक्रम श्री अवधूत मुनि बाबा जी के सानिध्य में किया जाएगा। 22 सितंबर रविवार को शाम 7 बजे क्षिप्रा नदी पर मां क्षिप्रा महाआरती व क्षिप्रा माता को चुनरी अर्पण कर साधु संतों का सम्मान किया जाएगा। 23 दिसंबर सोमवार को शाम 4 बजे चल समारोह निकाला जाएगा। चल समारोह श्री भूतेश्वर महादेव हनुमान मंदिर से शुरू होगा, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ मंदिर पर समाप्त होगा। इसके बाद हनुमान जी की महाआरती की जाएगी एवं भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां मंदिर पर शुरू कर दी हैं। साधु संतों एवं जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भी किया जा रहा है। श्री भूतेश्वर महादेव हनुमान भक्त मंडल ने सभी महानुभावों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने का अनुरोध किया है। देखिए, ये बड़ा प्राचीन स्थल है। भूत बावन बाबा महाकाल की पवित्र पावन नगरी में अनंतपेट दानी गेट पर भूतेश्वर महादेव भक्त मंडल के तत्वाधान में इस हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर अवधूत श्री मोनी महाराज जी के आशीर्वाद से 22 तारीख के दिन माँ क्षिप्रा की महाआरती एवं माँ क्षिप्रा को चुन्नी अर्पण की जाएगी एवं साधु संतों का, वरिष्ठों का एवं सभी धर्म प्रेमी जनताओं का स्वागत किया जाएगा, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में समाज के लोग पधारते हैं। और 23 तारीख के दिन भगवान हनुमान दादा की असीम कृपा से 44 वर्ष से स्वर्ग श्री चंद्रराव जी अवार्ड जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर विशाल चल समारोह 3 बजे निकलेगा और शाम को 7:30 बजे महाआरती एवं विशाल नगर भोज किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध करता हूँ कि हनुमान जी की इस प्रसाद वितरण लेकर सभी का अपने जीवन का लाभ लीजिए। जय श्री महाकाल। रोहित राव अवार्ड, भारतीय जनता युवा मोर्चा, कार्तिक चौक मंडल महामंत्री। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।